पाखी अपनी सास लतिका, ससुर सहदेव, पति तुषार और ननंद बीना के साथ रहती हैं। सहदेव और तुषार दोनों की ऑफिस शिफ्ट रात की होती है, जिस कारण पाखी को रात में 1:30 बजे गर्मा गर्म खाना बनाना पड़ता है। पापा जी, तुषार, ये लीजिए, आप दोनों के लिए ये मेथी के पराठे बनाए हैं मैंने, और ये रहा आप दोनों का टिफिन। थैंक यू पाखी। हाँ बेटा, हमारे कारण तुम्हें इतनी रात में भी जगना पड़ता है। उसमें क्या होता है पापा जी, आप सबकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है ना। भाभी, मुझे भी पराठे खाने हैं, और तो और इसके साथ वो आपकी स्पेशल पुदीने की चटनी भी। प्लीज बनाकर दीजिए ना मुझे। अरे बीना बेटी, वो अभी तक जगी हुई है। अरे सोना नहीं है क्या तुझे? नहीं पापा, मैं तो हर रोज रात के 3 से 4 बजे तक जगी ही रहती हूँ। क्या? लेकिन क्यों बेटा? इतनी देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब मैं भी क्या करूं पापा, दिन में मुझे बहुत नींद आती है और रात में एकदम जोशीला मूड रहता है। मेरी लाइफ की रूटीन भी आप दोनों की लाइफ जैसी ही है। बस फर्क इतना है कि आप दोनों काम पर जाते हो और मैं घर पर बैठकर टाइम पास करती रहती हूँ। पागल कही की, कुछ भी करती रहती है। और पाखी, इस बेवकूफ को पराठे देने की कोई जरूरत नहीं है। चल जा वीना, जाकर सो जा। अब पराठे सीधे तुझे कल सुबह ही मिलेंगे। भाभी, देखिए ना भैया को, वो मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। क्या तुम भी तुषार, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारी को? अब कुछ दिन पहले ही तो इसकी कॉलेज खत्म हुई है ना, वरना कॉलेज होती थी तब ये समय से सोती थी और समय से उठा भी करती थी। और वीना, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाती हूँ। लेकिन भाभी, वो पुदीने की चटनी भी याद रखना, और एक्स्ट्रा बटर भी, ठीक है ना? हाँ ठीक है बाबा, बना दूंगी मैं। अब पाखी पराठे बनाने लग जाती है और उतने में उसकी सास लतिका भी उठ जाती है और वो भी पराठे खाने की मांग करती है। क्या भी माजे, मैंने तो अभी सब कुछ क्लीन कर दिया है और अब मैं सोने जा रही थी। हाँ तो क्या हुआ, जब तू अपनी ननंद को पराठे बनाकर दे सकती है तो मुझे क्यों नहीं दे सकती? चल, अब मुझे भी दे पराठे बनाकर। और हाँ, साथ में थोड़ी सी अदरक मुलेठी वाली चाय भी बना देना। ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। इस तरह से पाखी को दोबारा पराठे बनाने पड़ते हैं और साथ में वो चाय भी बनाती हैं, जिस कारण इसी में 3 बज जाते हैं और वो केवल 3 से 4 घंटे ही सो पाती हैं। और सुबह 7 बजे उठकर वो भोग प्रसाद और नाश्ता बना देती हैं। अरे ये क्या है पाखी, तूने आज भोग प्रसाद ठीक से पकाया नहीं क्या? ये देख, ये तो कच्चा ही दिख रहा है। अरे बाप रे, माफ कर दीजिए माँ जी, जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मेरा इस पर ध्यान ही नहीं गया। दीजिए, मैं अभी फटाफट इसे पका देती हूँ। अरे क्या करती है तू भी? अच्छा हुआ जो मैंने भोग प्रसाद चढ़ाया नहीं। अगर कच्चा भोग प्रसाद चढ़ा देती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। खामखा तेरी लापरवाही के कारण मेरे हाथों से पाप हो जाता। वो क्या है ना माँ जी, कल रात की मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई, इसीलिए ये गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कल से मैं पूरा ध्यान दूंगी और ये गलती दोबारा बिल्कुल नहीं करूंगी। चल ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। शुरुआती दिनों में पाखी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए दिनों रात में जगना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो अपनी सहेली रीना से फोन पर बात करती है। यार रीना, जब मैं यहाँ पर नई नई आई थी तो मुझे इतना कुछ भी नहीं लगा, लेकिन अब मेरे लिए बहुत हेक्टिक होते जा रहा है यार। मैं तो गिन चुन के केवल 3 से 4 घंटे ही सो पाती हूँ। हे भगवान, लेकिन तेरे ससुराल में तो बस 4 ही लोग हैं, तो फिर तुझ पर इतना सारा लोड क्यों है? अरे लोग 4 हैं, लेकिन इनके खाने के चोचले कम नहीं हैं। सबके सब चटोरे हैं। हर रोज 2 प्रकार की सब्जियां और रोटियां। माँ जी के लिए भाकरी, दाल चावल और मीठे में कुछ बनाना पड़ता है। फिर रात में ससुर और पति निकलते हैं दफ्तर के लिए, और उसके बाद आती है मेरी उल्लू ननद,
जो रात भर जागकर अपने निकम्मे नाकारे बॉयफ्रेंड से बतियाती रहती है। उसकी भी तरह तरह की फरमाइशें रहती हैं। फिर 3-4 बजे सोने के बाद किसी भी हालत में सुबह 6:30 बजे उठकर स्नान करके माँ जी को भोग प्रसाद बनाकर देना पड़ता है। फिर उसके बाद ही वो पूजा करती हैं। फिर उनका अलग से नाश्ता बनाना पड़ता है। फिर दोपहर का खाना भी तो होता है। फिर उसके बाद घर के काम भी करो। और इन सब में मेरा दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अरे तेरी ससुराल वाली इतने नालायक कैसे हो सकते हैं बहन? तेरे ऊपर उन्हें तरस नहीं आता क्या? अब तू कोई मशीन थोड़ी ना है जो इस तरह से दिन रात काम कर सकती है। तुझे भी तो आराम की जरूरत है ना। वही तो। और मुझे इस बात का और ज्यादा बुरा लगता है कि इन लोगों को तो बस अपनी ही पड़ी है। मेरा हाल तो कोई पूछता भी नहीं। तुषार तो शादी के 1-2 महीने में ही बदल चुका है। वो भी बस अपनी दुनिया में ही खोया रहता है। उसे तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे लेकिन तू तो अभी अभी गई है ना, तो तेरे वहां जाने से पहले ये सारे काम कौन करता था? अरे तब की बात कुछ और ही थी। पापा जी और तुषार की डे शिफ्ट हुआ करती थी, इसीलिए सारा काम माँ जी अपने हिसाब से कर लेती थी। तो फिर तो उन्हें ही कह देना कि नाइट शिफ्ट से डे शिफ्ट करें, ताकि तुझे रात में जागने की जरूरत ही ना पड़े। और तो और तू तेरी उस नालायक ननन से भी कह दे कि रात में जागकर फरमाइशें ना करे, या फिर खाना खुद ही बनाकर खाया करे। अरे वो दोनों तो ये कहते हैं कि डे शिफ्ट से बेहतर नाइट शिफ्ट है, काम भी कम होता है और तो और उन्हें पैसे भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। और रही बात ननन की, तो मैं उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती। और मुझे सबकी चिंता भी है रीना, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती। अरे क्या तू भी पाकी, यूं मुंह पर सिलो टेप लगा के कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तू भोली सी सूरत बनाकर बैठेगी तो वो लोग तो तुझसे और काम करवाते रहेंगे। अरे उन्हें तो बस ये नजर आ रहा है कि तू किस तरह से मशीन की तरह काम किए जा रही है। तेरी तकलीफें तो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही। बुज़दिल कही के। पाकी के मन में सबके लिए मान सम्मान और प्यार होने के कारण वो किसी से अपनी तकलीफ बांट ही नहीं पाती, और जैसा है वो उसी में जीती जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन, देख बहू, हमारे शहर में एक नया मंदिर बन चुका है, तो कल सुबह मैं वही जा रही हूँ। सुना है कि वहां पर ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी और भव्य मूर्ति है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से 50 लोगों का प्रसाद लेकर जाने वाली हूँ, वो भी सुबह के 6 बजे ही। तो अब तुझे रात भर जागकर प्रसाद के पकवान बनाने पड़ेंगे, और चाहिए तो इस बीना को भी ले ले साथ में। वो भी रात भर जगती ही रहती है, तो उसी बहाने तेरी मदद कर देगी वो। नो बे माँ, मैं भाभी की कोई मदद नहीं करूंगी। ये रसोई के कामकाज मुझसे तो नहीं हो पाते, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करने जाती हूँ तो काम की जगह पर कांड हो जाता है। इसीलिए यही बेहतर होगा कि मैं तो बस अपने पसंद के पकवान खाने का काम करूँ, ना कि उसे बनाने का काम। अरे गधेड़ी, कब सुधरेगी तू? कल को जब तेरी शादी होगी तब ससुराल में क्या जादू से खाना बनाएगी क्या तू? देख वीना, तुझे खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। मेरे होते हुए तो तूने कभी सीखने की रुचि नहीं ली, लेकिन अब कम से कम अपने भाभी से तो सीख ले। यू नो व्हाट माँ, मुझे ना ये खाना वाना सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी एक अमीर घराने में होने वाली है, जहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर है। क्या कहा तूने? और ये बात तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? सच सच बता, किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? कौन है वो कलमुहा रईसजादा? और वो असल में अमीर है या फिर बस तेरी फिरकी ले रहा है? अरे क्या माँ, आप भी ऐसी बातें कर रही हो? कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। मैं तो बस ये बात मैनिफेस्ट कर रही हूँ ताकि ये सब सच हो जाए और मेरी लाइफ एकदम सेट हो जाए। अरे बंद कर अपनी ये बकवास। और पाकी बहू, तुझे समझ आ गया ना सब कुछ? हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारे पकवान समय से बनाकर रखूंगी। और हाँ, स्वाद में कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा नाम अगर खराब हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
ठीक है माँ जी, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि प्रसाद का खाना एकदम स्वादिष्ट बने। फिर ठीक है। फिर पाखी को रात भर जाग कर प्रसाद के पकवान बनाने पड़ते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और पाखी का दिन और रात में जागना अब उसकी तबीयत पर बुरा असर करने लगती है। पापा जी और तुषार, आप दोनों नाइट शिफ्ट की जगह डे शिफ्ट में काम कीजिए ना। रात में जगना मेरे लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है। नींद पूरी ना होने के कारण मुझे हर वक्त बहुत कमजोरी रहती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पाखी? तुम्हें तो पता है ना कि हमारा नाइट शिफ्ट में जाने का कारण क्या है? काम कम और ज्यादा पैसे। एक काम करो, तुम अपना एक शेड्यूल बना लो और अपनी सेहत पर भी ध्यान दो। हाँ बहू, अगर ध्यान से हर चीज के लिए वक्त निकालोगी तो सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन पापा जी। अरे एक बार कही हुई बात तुझे समझ नहीं आती क्या? अब ज्यादा लेकिन मेकिन मत कर और जाकर अपने काम निपटा। ढेर सारे काम पड़े हैं, कोई बाहर वाला आकर वो काम नहीं करने वाला। पाखी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से सो जाती है और ठान लेती है कि वो अब घर वालों को उनके हाल पर छोड़ देगी। अरे ओ पाखी, घोड़े बेचकर क्या सो रही है तू? चल जल्दी से उठ जा। नहीं माँ जी, आप लोग ही सारा काम कर लीजिए। मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसीलिए इतने सारे काम मुझसे तो नहीं हो पाएंगे। क्या? सबके साथ मैं बहुत अच्छी बन ली, लेकिन इन सब ने तो मेरी अच्छाई का फायदा ही उठाया है। दिन में तो ये सास परेशान करती है, तो रात में पति, ससुर और ननद। मेरी भी कोई लाइफ है, मैं भी एक इंसान हूँ। पर अब मुझे खुद को ही मेरी परवाह करनी होगी, क्योंकि सबको तो बस अपने काम से ही मतलब है। पर अब वो सब खाना खाए या भूखे प्यासे रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जमकर सोऊंगी। इतने दिनों की थकान अब मैं सारी मिटाऊंगी। पाखी भी अब जिद पर अड़ जाती है और घर वाले पहले 2-3 दिन बाहर से खाना मंगवाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगते हैं। फिर अगले दिन पाखी देखती है कि रसोई पूरी तरह गंदी हो चुकी है। अरे 2 दिन आप लोगों ने खाना क्या बनाया? सारी रसोई तहस नहस करके रख दी। अब मैं इसे कैसे साफ करूं? अरे तो फिर सोती क्यों रही तू? उठकर सारे काम कर लेती ना। और अब तो तेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो चुपचाप सारे काम कर ले। और ये रसोई की सफाई भी तू ही करेगी। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया आप सबका। ये गंदगी आप लोगों ने ही फैलाई है, तो इसे साफ करने का काम भी आप लोगों का ही है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्या? हाँ माँ जी, आज तक मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आप सब ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और जब मैंने आप दोनों से कहा कि आप नाइट शिफ्ट की जगह डे शिफ्ट में काम करो, तो आपको तो बस अपना सुकून और अपने पैसे ही नजर आए। लेकिन मेरी इतनी सेहत खराब हो रही थी, वो आपको कुछ भी नहीं दिखा। और ये वीना तो कुछ काम भी नहीं करती और ना ही उसे करने की चाह रखती है। माँ जी तो एक चाय का कप भी नहीं उठाती और बस ताने और फरमाइशें करती रहती है। अरे मैं इस घर की बहू रानी हूँ, ना कि आप लोगों की नौकरानी। और अगर आप सबको नौकरानी चाहिए तो आप ही उसे लगवा लीजिए। महीने के थोड़े बहुत ही पैसे लेगी वो। लेकिन मैं तो अब रात में नहीं जगने वाली। और वीना तुम रात में जगना बंद करो। और अगर तुम्हें जगना ही है तो खुद का खाना खुद ही बना लो। और माँ जी आप तो मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिए कि मैं रात के 3 बजे सोकर 6:30 बजे उठूंगी। ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर इतनी सुबह आपको प्रसाद चाहिए तो आप खुद ही बना कर लीजिए। आज तक जो पाखी चुप थी, उसका ये गुस्सैल रूप देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं और वो लोग उसके कहने के अनुसार मान जाते हैं, जिसके बाद पाखी की सेहत भी ठीक रहने लगती है और घर में सभी लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। कोमल रसोई में खाना बनाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उसकी सास संध्या आ जाती है। अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? अरे माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। वैसे तो मैं अपने मन का ही कुछ बनाने वाली थी, लेकिन अब आप आ गई हो ना,
तो आप ही बता दीजिए कि सबके लिए मैं खाने में क्या बनाऊं। अरे नहीं बहू, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है और इन शादी की रस्मों में तो तू कितना थक गई होगी। इसलिए तू अभी कुछ भी मत कर और जाकर आराम कर। और रही बात खाने की, तो ये खाना मैं और तेरी ननंद बना लेंगे। अरे नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप लोग खाना क्यों बनाएंगे भला? मैं हूं ना, मैं बना लूंगी खाना, आप चिंता मत कीजिए। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू खाना बना सकती है और तेरे होते हुए हमें कुछ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तू भी तो समझना, अभी अभी तेरी शादी हुई है और कुछ ही दिनों के बाद तुझे घर को तो संभालना ही है ना। इसलिए तुझे समझा रही थी कि अभी शुरुआती के दिनों में तुझे जितना आराम मिल सके उतना आराम कर ले तू। क्योंकि मैं जब भी शादी करके आई थी ना, तो कुछ ही दिन आराम था मेरा। फिर उसके बाद से लेकर आज तक मैं तो अपने ससुराल को ही संभाल रही हूँ। और इसीलिए मैं कह रही हूँ तुझे कि जितना हो सके उतना आराम कर ले। ठीक है माँ जी, आप तो मुझे अपनी माँ की तरह समझा रही हो, तो मैं भी आपकी बात जरूर मानूंगी। आप खाना बना लीजिए, लेकिन आपको अगर कोई मदद लगे तो मुझे बेझिझक होकर बताना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। वैसे माँ जी, मैं आपकी सब्जी काटने में मदद कर सकती हूँ। अरे क्या तू भी बहू, एक बार में तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं कर लूंगी काम और तू जाकर आराम कर ले। फिर कुछ ही देर में खाना बन जाता है और सभी लोग खाने के टेबल पर आते हैं। अरे शीतल, जरा तेरी भाभी को भी खाना परोस। लेकिन खाने में तरी वाली सब्जी देखकर कोमल का तो मुंह बन जाता है। अरे बाप रे, ये तरी वाली सब्जी में पानी है या पानी में सब्जी? इसमें तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आलू, टमाटर, मिर्च, मसाला कुछ भी नहीं है इसमें। लगता है सिर्फ रंग वाला पानी दिया है। लेकिन अब मैं इसके साथ रोटी कैसे खा पाऊंगी? अरे भाभी, अब खाने को इस तरह से क्यों देख रही हो? खाने की शुरुआत करो ना। फिर कोमल जैसे तैसे एक रोटी खाकर उठती है। अरे बहू, तूने तो आज बड़ी जल्दी खाना खा लिया। अरे तूने तो बस एक ही रोटी खाई और उसमें ही तेरा पेट भर गया। थोड़ा अच्छे से खा लेती ना। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरा अभी कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन क्यों भाभी, आपका कुछ खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? अरे सबको खाना तो खाना ही चाहिए ना। और वैसे भी भाई ने मुझसे कहा था कि आप शादी से पहले तो काफी खाना खाती थी, फिर अब क्यों नहीं खाया आपने? हाँ, खाना तो मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन अरे जाने दे बहू, इसे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये तो बस तुझे तंग करने के लिए ये सब बोल रही है। अरे शादी की सारी रस्में एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। इस वजह से बाहर का तला भुना हुआ और मसाले वाला खाना सभी लोग खाते हैं और इस वजह से उनका पेट बहुत खराब होता है। इसीलिए शादी के बाद तो सबको हल्का और कम खाना ही अच्छा लगता है। और शायद बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और इसीलिए उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बहू, जा तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। फिर अगली सुबह कोमल सबके लिए बिना तरी वाली सब्जी बनाती है। अरे बहू, सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, लेकिन इसमें तो तरी बिल्कुल भी नहीं है। तूने तरी वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई? अरे पापा जी, ऐसे रोज रोज तरी वाली सब्जियां थोड़ी ना अच्छी लगती है, इसीलिए आज मैंने बिना तरी वाली ही सब्जी बनाई। लेकिन आपको क्या हुआ? ये सब्जी आपको अच्छी नहीं लगी क्या? अरे बहू, सब्जी तो ठीक ही बनी है, लेकिन जितनी सब्जियां तूने एक बार में इस्तेमाल की है ना, उतनी सब्जियों में तो मैं 3 टाइम का खाना बना सकती हूँ। और तो और इस सब्जी में तरी भी नहीं है। लगता है तुझे सब्जियों का हिसाब किताब नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से तू तरी वाली ही सब्जी बनाना और वो सब्जी मैं तुझे सिखाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अगली बार से आप ही की पसंद की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन आज का खाना आपको पसंद आया ना? हाँ बहू, अच्छा है खाना।
लेकिन ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक शाम कोमल अपनी सास के साथ बाजार चली जाती है। देख बहू, मैं अभी 1 पाव सब्जी लेने वाली हूँ। आलू प्याज ठीक रहेगा ना? अरे माँ जी, बस 1 पाव? अरे घर में खाने वाले हम 5 लोग हैं और बस सबके लिए 1 पाव सब्जी। आखिर आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो माँ जी? 1 पाव सब्जी में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अरे नहीं बहू, तेरे आने से पहले भी हमारा खाना 1 पाव सब्जी में बन जाता था। नहीं माँ जी, हम 1 पाव सब्जी नहीं लेंगे, बल्कि 1-1 किलो ही लेंगे। अरे खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, बल्कि उससे हमें ताकत भी मिलती है। बाजार में होने के कारण संध्या कोमल को कुछ भी नहीं कहती और वो दोनों चुपचाप घर आ जाते हैं। फिर शाम होने पर कोमल सबके लिए बिना तरी वाली आलू गोभी की सब्जी बनाती है और वो सभी लोग उसे बड़े ही चाव से खाते हैं। अरे वाह, क्या बात है! आज का तो सारा खाना सफाचट हो गया। लगता है आपको खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। देखा ना माँ जी, मैं उस दिन भी आपसे कह रही थी कि सबको मेरे हाथ की बिना तरी वाली ही सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन आप हो कि मुझे खामोखा मना करती रहती हो। अरे नहीं भाभी, हम सबको तो तरी वाली ही सब्जी पसंद है, लेकिन आपने तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, तो अब हम भी क्या करें? इसीलिए जो मिल रहा है वही खाएंगे ना हम लोग। ये तुम क्या बोल रही हो शीतल? एक तो सारा खाना देखते ही तुमने खत्म भी कर दिया। रोज तो थोड़ा बहुत खाना बच भी जाता है, लेकिन आज तो उतना भी खाना नहीं बचा और तुम हो कि ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तरी वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई। देख बहू, शीतल एकदम बराबर बोल रही है। हम सबको तो बस तरी वाली ही सब्जी पसंद है, तो फिर तू अपने मन की क्यों चलाती है? और कान खोलकर सुन ले मेरी बात, कल से मुझे तर्री वाली ही सब्जी चाहिए। कोमल को अपने घर वालों की कंजूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर एक सुबह जब कोमल पोछा लगा रही होती है, तभी पता नहीं ये पोछा कौन से बाबा आदम के जमाने से लाया है। एक काम करती हूँ, मैं अभी माँ जी के पास जाती हूँ और उन्हें इसके बदले मुझे अलग पोछा देने के लिए कहती हूँ, क्योंकि इसकी हालत देख के ही पता चल रहा है कि ये पोछा तो अब किसी काम का नहीं रहा। फिर कोमल अपने सास के कमरे में जाती है। देखिए ना माँ जी, ये पोछा कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया है, इसलिए अब हमें नया पोछा लेना चाहिए। अरे नहीं बहू, ये पोछा इतना भी पुराना नहीं हुआ है, लेकिन तुझे इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अरे ये तो अभी बहुत चलेगा, 1-2 महीने तो तू इसमें आराम से निकाल सकती है। नहीं माँ जी, इसका चलने लायक तो असर दिख भी नहीं रहा, बल्कि ये पोछा तो लंगड़ा लूला अंधा और बहरा सब हो गया है और अब तो ये खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि भाई मुझे रिटायर कर दो, और इससे मेरा पोछा लगना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है बहू, रुक तू, मैं अभी आती हूँ। फिर संध्या उसे एक फटी पुरानी बनियान देती है। अब ये क्या है माँ जी? ये तो पापा जी की फटी हुई बनियान है ना, तो आप मुझे ये क्यों दे रही हो? मैंने आपसे पोछा मांगा है, तो अब मैं इस बनियान की सिलाई करूँ क्या? अरे नहीं बहू, ये बनियान ही तेरा पोछा है। अब नया पोछा लेने में कोई पैसे बर्बाद करता है क्या? उससे अच्छा तो यही होगा ना कि तू ये फटी हुई बनियान ही इस्तेमाल कर ले। उसी बहाने ये बनियान किसी काम तो आएगी और लगे हाथ थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। और देख बहू, अब इसके आगे तू मेरे साथ कोई बहस मत कर और चुपचाप जाकर पोछा लगा। कोमल अब अपने ससुराल वालों को कुछ भी नहीं कहती। फिर अगले दिन जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तभी वापस बिना तर्री वाली सब्जी देखकर संध्या को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू ये बिना तर्री वाली सब्जी मत बनाया कर। अरे हम सबको तो तर्री वाली ही सब्जी पसंद है, तो फिर तू अपनी मनमानी क्यों चला रही है? और हम लोगों की बातों की अहमियत है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं आप लोगों की बातें भी सुनती हूँ, लेकिन ये खाना भी तो मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
अरे भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? हमें अच्छे से पता है कि आपको तर्री वाली सब्जी नहीं पसंद और इसीलिए आप अपने लिए बिना तर्री वाली सब्जी बना रही हो, और वो सब्जी ना चाहते हुए हमें भी खानी पड़ रही है। तो इन सब में आप हमारे लिए क्या कर रही हो? अरे आप तो बस अपना ही पेट भर रही हो, लेकिन हमारा क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है शीतल, और मैंने खुद देखा है, जब भी मैं बिना तर्री वाली सब्जी बनाती हूँ तब आप सब लोग बड़े ही चाव से खाते हो, और इसीलिए मैं आप लोगों से डांट सुनने के बाद भी बिना तर्री वाली ही सब्जी बनाती हूँ, ताकि आप लोग उसे मजे लेकर खा सके। देख बहू, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से हम लोगों के चैन सुख मजे धरे के धरे रह गए हैं। अरे तुझे मैंने लाखों बार समझा दिया होगा कि बिना तर्री वाली सब्जी मत बनाया कर, लेकिन तुझे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, अब से तू खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि अब से मैं और तेरी ननद खाना बनाएंगे और घर के बाकी काम तू देख लेगी। लेकिन माँ जी, मैं तो इस घर की बहू हूं ना, तो खाना तो मैं ही बनाऊंगी ना, और मेरे होते हुए आप लोग खाना बनाओगे, ये थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था बहू, लेकिन अब से तो इस घर में खाना नहीं बनाएगी। अब संध्या और शीतल मिलकर सारा तर्री वाला ही खाना बनाती है, जिस कारण कोमल खुद के लिए अलग से खाना बना ही नहीं पाती। फिर खाने के समय, अरे बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही? अरे ये भी कोई खाना है क्या माँ जी? तर्री वाली सब्जियों के नाम पर आपने तो बस पानी में सब्जियां डालकर दे रखी है, इसीलिए मुझे नहीं खाना ये खाना, आप ही खाओ इसे। इतना कहकर कोमल खाने के टेबल से उठ जाती है और वो बाहर जाकर खाना खाती है। अब ऐसे ही कई दिनों तक कोमल रोजाना बाहर ही खाना खाती है, जिस कारण उसके बहुत पैसे बर्बाद होते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरे तो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रोजाना चलता रहा तो मैं तो एक दिन कंगाल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब कोमल अपनी सास के पास जाती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब से मैं आप सबके लिए तर्री वाली ही सब्जी बनाऊंगी, और आज से आपको रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लगता है माँ जी, और इतने दिनों तक मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, इसीलिए आई एम रियली सॉरी माँ जी। चलो अच्छा है कि आखिरकार तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। ठीक है बहू, आज से खाना तू ही बना दिया कर। फिर शाम के समय जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तब वहां पर दो तरह की सब्जी देखकर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आपने ये दो तरह की सब्जी क्यों बनाई है? अरे अब आप ही तो लोग कहते थे ना कि आप सबको तर्री वाली सब्जी पसंद है, इसीलिए मैंने आप सबके लिए तर्री वाली सब्जी बनाई। लेकिन मुझे तो बिना तर्री वाली सब्जी पसंद है ना, इसीलिए मैंने खुद के लिए बिना तर्री वाली सब्जी बनाई। खुद के ही बातों में फंसने के कारण वो लोग कोमल को कुछ भी नहीं बोल पाते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है और कोमल अब अपने लिए बिना तर्री वाली ही सब्जी बनाया करती है और बाकी सबके लिए तर्री वाली सब्जी बनाती है। अरे बहू, मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दे। जी पापा जी। अरे भाभी, अगर आप पापा को दे रही हो तो लगे हाथ मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दो। हाँ हाँ, ये लो, मैंने किसी को मना थोड़ी ना किया है, जी भर के खाओ। ऐसे ही हर कोई अब कोमल से मांग मांग कर बिना तर्री वाली सब्जी खाता है। फिर एक शाम संध्या गुस्से में कहती है, अरे तुझे हमने कितनी बार मना किया है बहू, अरे ये तर्री वाली सब्जी हम बचत करने के लिए बनाते हैं, लेकिन तू है कि कुछ समझती ही नहीं। अरे क्या फायदा घर में दो अलग अलग तरह की सब्जी बनाने का? अरे इससे तो और ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, गैस का नुकसान हो रहा है, सब्जियां भी खत्म हो रही है, ऊपर से नमक मिर्च मसाले वो खत्म हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन माँ जी, ऐसी बचत का क्या फायदा जिसे घर के लोगों का पेट ही खुश ना कर पाए?
अरे हम सब तो खाना खुशी के लिए खाते हैं ना, लेकिन आपका ये तर्री वाला खाना हमारे शरीर को लगता ही नहीं। अरे लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसका क्या करेगी तू? अरे तो फिर हम कमा भी तो इसीलिए रहे हैं ना, कि 2 रोटी चैन से खा सके। पर अगर उन 2 रोटियों में स्वाद ही नहीं रहा तो क्या फायदा ऐसा खाना खाने का। देखिए माँ जी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मैं ये बिना तर्री वाली सब्जी जिंदगी भर बनाऊंगी। अरे मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हफ्ते में 4 दिन बिना तर्री वाली सब्जी, तो बाकी के 3 दिन तर्री वाली सब्जी बना देंगे, और इन दोनों के कारण मुंह में स्वाद भी बना रहेगा। ठीक है बहू, शायद तू सही कह रही है। अगर हम दोनों तरह से सब्जी बनाएंगे तो हमारे मुंह में स्वाद भी बना रहेगा और राशन की भी बचत होगी। इस तरह से अंत में कोमल अपने ससुराल वालों को समझा ही देती है, और उस दिन के बाद से घर में तर्री वाली और बिना तर्री वाली सब्जी बारी बारी से बनाई जाती है। रोहिणी की शादी अंकुर से होती है। जब उसकी पहली रसोई की रस्म होती है तभी, अरे रोहिणी बहू, कहाँ पर है सारा खाना? सब लोग खाने की मेज पर इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ माँ जी, अभी आई। फिर रोहिणी सबके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो खाना नॉनवेज होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो उठकर खड़े होते हैं। हे भगवान, ये क्या है? ये नॉनवेज खाना क्यों बनाया है तूने, वो भी पहली रसोई की रस्म में? ओफो माँ जी, आप लोग इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैंने थोड़ी ना कोई कचरा ला कर दिया है आपको, ये भी तो खाना ही है ना। अरे नालायक लड़की, हमारे यहाँ कोई भी नॉनवेज नहीं खाता। हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। क्या? ये सब क्या है अंकुर? तुझे पता नहीं था क्या कि ये बेवकूफ लड़की नॉनवेज खाती है? हाँ माँ, मुझे ये बात पहले से पता थी। क्या? हाँ माँ, अब वो नॉनवेज खाती है तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे बेअक्ल लड़के, ये खाती है लेकिन हम तो नहीं खाते ना। तुझे हमें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। एक नॉनवेज खाने वाली लड़की से हमने तेरी शादी करा दी। अरे माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर इसे नॉनवेज खाना पसंद है तो हम थोड़ी ना इसे रोक सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं रहती है। माफ कीजिए देवर जी, लेकिन यहाँ पर सारी गलती आप ही की है। तो अब देखिए, रोहिणी के नॉनवेज खाने के कारण हम सबको कितनी दिक्कत हो रही है, और ऊपर से इसकी बदबू भी आ रही है। पता नहीं लोग ऐसा खाना कैसे खा लेते हैं। सुन रोहिणी, इस घर में सिर्फ और सिर्फ वेज ही खाना पकेगा, नॉनवेज नहीं। इसलिए तू ये सब नहीं बनाएगी। नहीं माँ जी, आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकती। देखिए, मैं रोज रोज नॉनवेज खाना नहीं खाऊंगी, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही खाऊंगी। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर है तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी के लिए अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकती। फिर रोहिणी सारा नॉनवेज खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है, और वो उसे चटकारे लेते हुए खाती है। निकम्मे लड़के, ये सब तेरे ही करतूत के कारण हुआ है। पर माँ। अरे चुप हो जा और चला जा काम पर, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। मेरा माथा बहुत गर्म हो चुका है। फिर अंकुर वहां से चला जाता है, और सुरभि भानुमति को पानी ला कर देती है। शांत हो जाइए माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। काश उस निगोड़ी रोहिणी का नॉनवेज खाने वाला सच हमें शादी के पहले ही पता चलता, तो मैं अपने बेटे की शादी उससे कभी नहीं कराती। अब जो भी हो, उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर उसे घर के बाहर निकाल दिया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जी माँ जी, वो भी है। सुरभि बहुत ही अच्छा वेज खाना बनाया करती है, जिसके चलते सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही एक रोज, चलो अब जल्दी से शाम का खाना बना देती हूँ। साग उबलने तक मकाई का आटा गूंद लेती हूँ। आज तो सरसों का साग और मकाई की रोटी खाकर सभी लोग एकदम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब सुरभि रसोई को देखती है तब उसका दिमाग घूम जाता है।
ये क्या, कितनी गंदी बदबू आ रही है। हर तरफ बस गंदगी फैली हुई है। रोहिणी, रोहिणी, क्या हुआ भाभी? इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे तुम्हें जरा सी भी अकल है कि नहीं? अगर तुमने रसोई में नॉनवेज खाना पकाया है तो रसोई को साफ करके जाया करो ना। देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। अरे क्या भाभी आप भी? अब शाम होने पर मैं फिर से खाना बनाने वाली हूँ, तब साफ कर दूंगी ना। नहीं रोहिणी, ये रसोई तुम अभी की अभी साफ करो, क्योंकि शाम के लिए मुझे वेज खाना बनाना है। ओफो भाभी, क्या अब भी हाथ धोकर पीछे पड़ी हो मेरे? लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हें रसोई साफ करने के लिए कहा है। तभी वहां पर भानुमति आती है। अरे क्यों हल्ला मचा रही हो दोनों? क्या हुआ है? देखिए ना माँ जी, इस रोहिणी ने नॉनवेज खाना बनाकर सारी रसोई गंदी कर दी है और ऊपर से ये इसे साफ भी नहीं कर रही। क्यों रे रोहिणी, ज्यादा तेवर मत दिखा। तुझे हमने घर में नॉनवेज पकाने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग तेरी हर बात मानेंगे। अब चल, जल्दी से रसोई साफ कर दे। ठीक है माँ जी, कर देती हूं मैं। हे भगवान, इस लड़की के कारण तो मेरा घर अपवित्र होता जा रहा है और मुझे तो अब गंगा जल छिड़क कर पूरा का पूरा घर शुद्ध करना होगा। राम 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 राम। फिर भानुमति पूरे घर में गंगा जल छिड़कती है और रोहिणी को बड़ी मेहनत करके पूरी रसोई को साफ करना पड़ता है। बहुत खूब, अब हर बार मैं तुम्हें बताने नहीं आऊंगी, इसीलिए अगली बार से खुद ही सारी रसोई साफ करके चली जाना, समझी कि नहीं? रोहिणी भी अब मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुरभि सबके लिए बढ़िया सा वेज खाना बनाती है। अरे वाह सुरभि, आज तो खाने में मजा ही आ गया। हाँ भाभी, थोड़ा और घी डालो ना। हाँ देवर जी, अभी डालती हूँ। इसे कहते हैं खाना, और एक तेरी लुगाई है जो नॉनवेज खाना खाती है। तू भी निकम्मा और वो भी निकम्मी। अरे माँ, अब गुस्सा छोड़ भी दो ना। नहीं, अब ये गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। चल, अब चुपचाप खाना खा। उतने में वहां पर रोहिणी अपनी थाली लाती है जिसमें सब नॉनवेज खाना होता है। वो वहां पर बैठने ही वाली होती है कि उतने में भानुमति उसे रोक देती है। खबरदार रोहिणी, अगर तू यहाँ पर हमारे साथ बैठी तो। पर क्यों माँ जी, मैं यहाँ पर क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि तू नॉनवेज खाना खा रही है। अब अपना ये नॉनवेज खाना उठा और अपने कमरे में जाकर खा, वरना हम लोगों का खाना खत्म होने का इंतजार कर। हमारे साथ बैठकर तू ये नॉनवेज खाना कभी नहीं खा सकती। ठीक है माँ जी। फिर रोहिणी अपने कमरे में जाकर वो नॉनवेज खाना खाती है। ऐसे ही एक दिन रोहिणी और सुरभि, हमारे घर पर आने वाले 3 दिनों तक महापूजा होने वाली है, इसीलिए तुम दोनों को सारी तैयारियां एकदम अच्छे से करनी होगी। ठीक है माँ जी। और रोहिणी, ये तेरी और अंकुर की शादी के बाद की पहली पूजा है, इसलिए तुझे अगले 3 दिनों तक नॉनवेज खाना बनाना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। आई बात समझ? 3 दिन? हाँ, और मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे सरेआम हुक्म दे रही हूँ। तेरे नखरे तो वैसे भी हम सहन करते ही रहते हैं, लेकिन अब अगले 3 दिनों तक तुझे हमारे हिसाब से रहना होगा। ठीक है माँ जी, चलेगा। अब क्या ही कर सकते हैं। पहले दिन तो रोहिणी बिना नॉनवेज के रह लेती है, लेकिन दूसरे दिन की दोपहर में, अरे यार, अब तो पूरा 1 दिन हो गया है और मैंने अब तक नॉनवेज नहीं खाया। क्या मस्त प्लान बनाया था मैंने। आज के दिन मैं फिश फ्राई और चावल खाऊंगी, लेकिन सारा प्लान माँ जी के कारण चौपट हो गया। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर ही नॉनवेज खाना खाती हूँ और तभी जाकर मेरी इस आत्मा को शांति मिलेगी। फिर रोहिणी बाहर चली जाती है और वो अब दबाकर नॉनवेज पकवान खाती है। लेकिन उस समय बाजार में भानुमति और सुरभि भी मौजूद होती है। सब सामान मिल गया, अब बस ताजे फूलों की मालाएं लेनी है। ओ तेरी, वो देखो माँ जी, उस रेस्टोरेंट में रोहिणी है और वो तो नॉनवेज ठूस रही है। क्या? इस निर्लज्ज लड़की की तो आज खैर नहीं।
फिर जब रोहिणी घर आती है तभी भानुमति दरवाजे पर खड़ी होकर उसका रास्ता रोक लेती है। ओफो माँ जी, अब ये काली बिल्ली बनकर मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो आप? हट जाओ, मुझे चोरों की प्यास लगी है और मैं अभी अभी मंदिर जाकर आई हूँ। अरे झूठी मक्कार लड़की, सत्यानाश हो तेरा। हमने तुझे उस रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाना खाते हुए देख लिया है। क्या? हाँ रोहिणी, अरे तुम्हें जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? बस 3 दिनों की तो बात थी, फिर उसके बाद तुम नॉनवेज खाना खा लेती। इतनी भी क्या मरी जा रही थी उसे खाने के लिए? माफ कर दीजिए मुझे, वो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को कल से लेकर आज की दोपहर तक तो रोक लिया था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रोक पाई और मुंह उठाकर रेस्टोरेंट चली गई। लेकिन अब तो इस घर में सीधे परसों आएगी, जब ये पूजा खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, 3 दिनों तक यहाँ पर महापूजा है और मैं तुझ जैसी बेशरम औरत को इस पूजा में शामिल नहीं होने दूंगी। अरे तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है। कब घर के घर में ही रहकर तू नॉनवेज खाना खा ले, कोई कुछ बता ही नहीं सकता तेरे बारे में। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे अगर तुम्हें इस पूजा का और अपने परिवार का थोड़ा भी महत्व होता तो तुम अपने आप को रोक लेती और नॉनवेज खाना बिल्कुल नहीं खाती। अब रोहिणी को अपने मायके जाना पड़ता है, जहां पर उसकी माँ प्रभा उसे समझाती है। अरे रोहिणी बेटा, थोड़ा तो परहेज कर लिया कर। अब वो तेरा ससुराल है और ससुराल में अनुशासन से रहना पड़ता है। अरे माँ, अब तुम यहाँ पर बैठकर ज्ञान के मोती बटोरना शुरू मत करो। अब जाओ, मेरे लिए बढ़िया सी चाय लेकर आओ और साथ में एकदम चटपटा सा ब्रेड ऑमलेट भी बना कर लाना। बहुत भूख लगी है मुझे। ये भगवान, वो कभी नहीं सुधरने वाली। फिर रोहिणी 2 दिनों तक अपने मायके में रहकर दिन रात मस्त नॉनवेज खाना खाती है और खूब मजे करती है। ऐसे ही एक दिन, आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। एक तो ये मेरी दोनों बहुएं भी कामचोर है, बाजार से सब्जी लाने गई है या उगाने गई है। लगता है आज तो खाना मुझे ही गर्म करना पड़ेगा। फिर भानुमति रसोई में जाकर देखती है तो वहां पर सिर्फ रोटियां ही होती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। फिर भी तो बाजार से आने के बाद सब्जी बनाने वाली है, लेकिन तब तक मैं क्या करूं? हवा खाऊं? फ्रिज में कुछ हो सकता है, वही देखती हूँ। तभी भानुमति फ्रिज में से एक पतीला निकालती है। चलो, जब तक मेरी दोनों बहुएं नहीं आती तब तक मैं ये दाल रोटी खा लेती हूँ। लेकिन इस दाल का रंग इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? शायद कल रात की है ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। जाने दो। फिर भानुमति जब उसे खाती है तभी उसके मुंह में चिकन का पीस आ जाता है और वो उसे तुरंत थूक देती है। छी! हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो अपवित्र हो गई। मैंने चिकन करी को दाल समझ लिया। बाप रे, ये सब उस रोहिणी के कारण ही हुआ है। आने दो उसे, आज तो मैं उसके खाल उधेड़ दूंगी। भानुमति अपना मुंह धो लेती है और फिर बाद में जैसे ही रोहिणी घर में आती है वैसे ही भानुमति उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और तभी वहां पर अंकुर भी आ जाता है। अरे माँ जी, आपने मुझे क्यों मारा? अब क्या किया मैंने? अरे आग लगे तेरे नॉनवेज खाने को। तेरे कारण मुझसे आज कितनी बड़ी गलती हो गई। तूने फ्रिज में जो चिकन करी रखी थी वो मैंने दाल समझकर खा ली और मेरे मुंह में चिकन का पीस आ गया। क्या? देख रोहिणी, तुझे 1000 बार कहा है मैंने कि तुम्हारा नॉनवेज खाना हमारे वेज खाने से अलग रखा कर, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी। अरे माँ जी, आप कोई दूध पीती बच्ची हो क्या? खाने की स्मेल से आपको पता नहीं चला क्या कि ये खाना नॉनवेज खाना है? अरे सर्दी जुकाम के कारण मेरा नाक बंद है और तू मुझसे क्या सवाल कर रही है? सारी की सारी गलती तेरी है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब से तो इस घर में नॉनवेज नहीं बनाएगी और अगर तुझे मेरी ये बात मंजूर नहीं है तो अभी के अभी निकल जा इस घर से। इज्जत गई तेल लेने। लेकिन तेरे कारण जो हमें परेशानी हो रही है, आखिर हम लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। पर माँ जी,
मैं नॉनवेज खाने के बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे मैं तुझे नॉनवेज बनाने के लिए मना कर रही हूँ, खाने के लिए नहीं। तुझे अगर नॉनवेज खाने का चस्का लगेगा तब तू बाहर जाकर खाकर आना, लेकिन घर पर नहीं। नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर निकल जा इस घर से। और अंकुर, तू, ये सब तेरी ही लापरवाही का नतीजा है। अगर तू शादी के पहले सब कुछ बता देता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब से मैं तेरी बीवी की कोई मनमानी नहीं सुनूंगी। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हो। रोहिणी, गलती तो हमारी भी है ना। और अगर तुम्हें नॉनवेज खाना है तो बाहर जाकर खा लेना, लेकिन प्लीज घर में मत बनाना। अब इसके आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है अंकुर, मैं इस घर में नॉनवेज खाना नहीं बनाऊंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकालो और माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आप लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर उस दिन के बाद से रोहिणी अपने ससुराल में नॉनवेज खाना बनाना छोड़ देती है और बाहर जाकर खाती है।